हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर पार्ट 2 सक्सेस। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हम आरएस प्रीलिम्स 2024 के अंतिम 2 महीनों की क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम किन टॉपिक्स के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें ताकि जो है हम मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सके और जो है हम प्रीलिम्स को ईजिली क्वालिफाई करके मेंस तक जो है हम पहुँच सकें। तो हम इसी सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है अभी लास्ट के 2 महीनों के अंदर। तो अंतिम 2 महीनों के अंदर समय प्रबंधन जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है और इसमें अक्सर जो है बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी भी होती है जिनकी, वो भी कई बार जो है इसमें रह जाते हैं या फिर उसको जो है उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो हमेशा उनके कई बार क्या होता है, उनके आउटपुट के ऊपर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा: नोट्स टेकिंग, नए टॉपिक्स, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। सबसे पहले बात करता हूँ नोट्स मेकिंग और नए टॉपिक्स की। तो इन दोनों को एक साथ क्लब कीजिएगा। तो अभी वर्तमान में जैसे मान लीजिए कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 60-70% ही कोर्स कंप्लीट हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। तो वो चाहें तो अभी नया टॉपिक पढ़ सकते हैं। इस माह दिसंबर के माह में आप जो है नया टॉपिक कर सकते हैं तैयार और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसको कम से कम आप, मतलब कम से कम 2 घंटे और मैक्सिमम 3 घंटे तक का समय आपको इसको देना है, ठीक है। 3 घंटे से ज़्यादा का समय इसको मत दीजिएगा आप। नोट्स मेकिंग और नए टॉपिक्स दोनों को मिला के जो है आपको 2 से 3 घंटे देने हैं। इससे ज़्यादा का समय इसको मत दीजिएगा। तो ये चाहे तो अगर आप कोई नया टॉपिक, मान लीजिए आपको कुछ किसी ऐसे टॉपिक के अंदर जिसमें आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, तो उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिवीजन। तो रिवीजन इज़ अ मस्ट, ठीक है, इट इज़ अ की टू सक्सेस। तो इस वजह से रिवीजन जो है आपका 3 से 4 घंटे का रिवीजन कम से कम जो है हर दिन होना ही होना चाहिए रिवीजन जो है। क्योंकि रिवीजन के बिना क्या होता है कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप कितना ही सिलेबस प्रिपेयर करके चले जाइए, 100% सिलेबस प्रिपेयर करके चले जाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि जो एग्ज़ाम डे है उसके अंदर आपने कितना डिलीवर किया है। अगर आपने एग्ज़ाम डे के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी तो ही जो है हमें फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उस एग्ज़ाम के दिन परफॉर्म करके आना है। और वो चीज़ तभी संभव है जब आपका रिवीजन जो है कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन आपका रहा हो। तो इसलिए आप 3 से 4 घंटे जो है रिवीजन को दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज़ की, तो हर 3 दिन के अंदर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। और अगर आपका कोर्स अच्छे से प्रिपेयर है, 90% के आसपास अगर आपका कोर्स तैयार है, तो फिर आप जो है डेली टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस है टेस्ट सीरीज़। लेकिन टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या कमियां हैं। उन कमियों को जानने के लिए हमेशा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये था टाइम मैनेजमेंट से संबंधित कि हमको क्या करना है। नए टॉपिक्स नोट टेकिंग में 2-3 घंटे का समय देना है दिसंबर तक। और फिर जनवरी आते ही, जनवरी से आपको कोई भी नए टॉपिक को नहीं उठाना है। जितना आपने पढ़ लिया है, मान लीजिए आपका 70% कोर्स कवर है, तो 70% कोर्स को आपको जो है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते चले जाना है। तभी जाके जो है आप जो है एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे और परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने ऊपर जो है विश्वास रखिएगा, ठीक है। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आत्मविश्वास रखिएगा क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना, सभी ने वही पढ़ा है, वही सारी चीज़ें होती है और अल्टीमेटली जो है वही एग्ज़ाम के अंदर भी आएगा। और यहाँ सिर्फ अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो फिर आप जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लगभग 28 से 35 प्रश्न जो है 150 में से पूछे जाते हैं, यानी कि आपको एक चीज़ पता चली होगी, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। इसके मैंने ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना प्रीलिम्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है पहले से ही। तो आप वो जो है उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके और चेक कर सकते हैं, ठीक है। करंट जो टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 28 से 35 प्रश्न आते हैं। तो अब इसमें बच्चों के कुछ प्रश्न रहते हैं जैसे कि कहाँ से कहाँ तक का पढ़ें। तो सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या बहुत कम है इस बार। और बच्चों के जो लेवल है पढ़ाई का वो भी है क्योंकि बहुत लंबे समय से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है आप कम से कम जनवरी से लेके जनवरी तक का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। और हो सकता है कई बच्चे छात्र ऐसे बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप चाहें तो अप्रैल से लेके जनवरी तक का करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जनवरी से जनवरी तक का तो करना ही है, लेकिन आपको जुलाई से लेके और जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स है ना, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यही रहेगा, जुलाई से लेके जनवरी तक का करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर किसको ज़्यादा महत्व देना है, तो सबसे ज़्यादा महत्व आपको राजस्थान के टॉपिक्स को देना है। और राजस्थान के टॉपिक्स में भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें 2 तरीके के होंगे राजस्थान में। एक तो जो है हमारे होंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न, जिसमें योजनाएं नीतियाँ सरकार के द्वारा जो लाई गई है उन संबंधित प्रश्न होंगे,
ठीक है। तो उन प्रश्नों पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में राजस्थान के अंदर दो चीज़ें एक तरीके से ज़्यादा पूछी जा सकती है, ठीक है। उसमें एक तो स्टैटिक पूछा जा सकता है, ठीक है, जो कि आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे से जहाँ से सवाल बनेंगे, और एक करंट अफेयर से सवाल पूछा जाएगा। कोई हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च हुई है, कौन सी नीति लॉन्च हुई है, कौन सी समिट करवाई जा रही है, जैसे राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट है, तो उन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जो कि पिछले वाली परीक्षा में काफ़ी टफ पूछे गए थे। तो हो सकता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा हो, तो आपको इसको विशेष महत्व देना है, ठीक है। सभी जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे राज्य स्तर पर जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे, चाहे जो नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, इन सभी लोगों के बारे में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और हाल ही में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स हुए हैं ना, इसके डाटा को तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स वाले, ठीक है। इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंध में इस पर एक या दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना है, तो राजस्थान और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को आपको देना है, ठीक है। फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए आप मार्केट के अंदर बहुत सारी मैगजीन्स रहती हैं अवेलेबल, उससे पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो एक तो वार्षिकांक को पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वार्षिकांक आता है किसी भी संस्थान का, या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूट है जो कि वार्षिकांक निकालता है उसको पढ़ लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास समय है अच्छा, तो द्विमासिक जो पत्रिकाएं आती है 2 माह वाली, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द्विमासिक या वार्षिकांक दोनों को पढ़ लीजिएगा। तो उससे आपका जो है एक, लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही सोर्स पे रिलाई करना है, ठीक है। एक सोर्स रहना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल मैगजीन्स पढ़ने की बजाय जो है सिर्फ एक ही सोर्स को ध्यान दीजिएगा, और उसको जो है 3 से 4 बार रिवाइजन करते रहिएगा, ठीक है। कितना समय देना है, तो आप जो है समय 1 घंटा कम से कम करंट अफेयर्स को आपको डेली का देना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स से संबंधित जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। तो करंट अफेयर्स पे आपको स्पेशल फोकस करना ही अंतिम 2 महीनों के अंदर, पहली चीज़। दूसरा आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपसे बात करूं, इंडिया और राजस्थान की इकोनॉमिक्स आती है। 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 12 से 15 प्रश्न जो हैं, 12 से 15 प्रश्न राजस्थान इकोनॉमिक्स के होते हैं, और 5 से लेकर 8 प्रश्न जो है हमारे कहाँ से होते हैं, इंडिया करंट अफेयर से, इंडिया इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपको पता चला होगा कि राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको आर्थिक सर्वे जो है उसको प्रिपेयर करना है, बस वो इम्पॉर्टेंट सबसे है। उसमें योजनाएं कौन कौन सी है, हमारी जीडीपी जीएनपी कौन सी हो गई, ठीक है। और उससे करंट बेस्ड जो सवाल है, कौन सी हाल ही में योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। उन संबंध में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको राइजिंग राजस्थान समिट हो गई, औद्योगिक जितनी भी योजनाएं हैं, इन सब के ऊपर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है राजस्थान का आर्थिक सर्वे, ठीक है। इंडिया के अंदर आप जो है राजस्थान, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, भारत सरकार की मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के ऊपर आपको ध्यान देना है, औद्योगिक नीति के ऊपर ध्यान देना है, जो भी औद्योगिक विकास भारत के अंदर हो रहा है, बजट और आर्थिक सर्वे, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। मोस्टली बजट और आर्थिक सर्वे के अंदर यही सारी चीज़ें होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ आप अभी वर्तमान में ही आप जो है अपने दिमाग में डाल दीजिएगा कि जो ट्रेंड है ना, आरपीएससी हमेशा एक कोशिश करती है कि इस ट्रेंड को ब्रेक करने की। पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जो बच्चे हैं ना, जो छात्र हैं, वो मुख्यतः अब राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने लग गए हैं। और उसके लिए बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान है ना, उन कोचिंग संस्थानों ने भी इसको बहुत वृहद स्तर पर जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से जो है राजस्थान के जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं ना, वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इकोनॉमिक्स, उनका पोर्शन प्रिपेयर ऑलरेडी है। तो आरपीएससी भी इस चीज़ को जानती है, आरपीएससी भी, उसके पास भी हो सकता है इस संस्था में कुछ कमियां रही हो, वो सारी चीज़ें अलग बात है। किंतु इस संस्था के पास जो मशीनरी है ना, उस मशीनरी के अंदर एक रिसर्च टीम है इनके पास, उस रिसर्च टीम को पता है कि वर्तमान में कौन कौन से जो ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड को ब्रेक करना आरपीएससी को भली भांति आता है। और अगर आपको इस चीज़ पे कभी भी डाउट होना, तो मेंस का पेपर 2023 का आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किससे कोचिंग संस्थानों के ट्रेंड को तोड़कर जो है आरपीएससी ने पेपर बनाया था। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो राजस्थान या फिर जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है उससे प्रश्नों की संख्या मात्र 5 या 6 ही रहे, और अन्य टॉपिक्स का वेटेज बढ़ जाए। आरपीएससी इस ट्रेंड को ब्रेक करना जानती है और वो कर सकती है, इसलिए आपको इस चीज़ पे भी जो है अवेयर रहना पड़ेगा। फिर आता है राजस्थान के टॉपिक्स। तो राजस्थान के टॉपिक्स में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल 3 टॉपिक्स आते हैं। इतिहास में प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक, मैं इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। प्राचीन मध्यकाल में प्राचीन वाला जो पोर्शन है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सभ्यताओं के ऊपर, राजवंशों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, मध्यकाल वाले राजवंशों के ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है। मध्यकाल के अंदर जो आपको फोकस करना है ना, वो राजस्व व्यवस्था हो गई, और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी,
जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। तो मध्यकाल के राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था के ऊपर फोकस करना है। और इस संबंध में मैंने जो है 2 या 3 4 लेक्चर्स बना रखे हैं ऑलरेडी, और वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने उसको कर लिया है प्रिपेयर, तो वो मेरे खुद के नोट्स हैं, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आप उसको जो है रिफर कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वो रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो ये मध्यकाल के अंदर आपको राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान देना है, और राजवंशों के ऊपर कम ध्यान देना है। आधुनिक के अंदर आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर विशेष फोकस करना पड़ेगा, चाहे किसान आंदोलन हो गए, ठीक है, चाहे प्रजामंडल आंदोलन हो गए, चाहे एकीकरण हो गया, चाहे आदिवासी आंदोलन हो गए, चाहे जितने भी पत्रिकाएं थी, चाहे व्यक्ति हो गए, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे महिलाओं की भूमिका हो गई, क्रांतिकारी आंदोलन हो गए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है उस पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा। कला संस्कृति में अगर आपसे मैं बात करूं, तो चित्रकला के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। संत संप्रदाय, साहित्य, भाषा, बोलियां, त्योहार, हस्तशिल्प, सभी टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत राजस्थान की जो कला संस्कृति है ना, उससे इस बार प्रश्न पूछने के सब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको जो है राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास मैंने आपको बता दिया है, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना। कला संस्कृति के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिएगा। भूगोल के अंदर एक जनरली सवाल पूछा जाता है कि नया या पुराना। तो आप एक चीज़ समझिएगा, कुछ भी नया या पुराना नहीं है। ठीक है, भारत राजस्थान का जो पॉलिटिकल मैप है ना, उसमें परिवर्तन किया गया है, कई नवीन जिलों का गठन किया गया है। तो उस आधार पर क्या होता है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं ना हमारे, ठीक है, भू आकृतिक प्रदेश हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, वो हो सकता है कि वर्तमान में पहले किसी और जिले में थी और वर्तमान में दूसरे जिले में चेंज हो सकती है। तो जिन्होंने पुराना ज्योग्राफी भी पढ़ी है ना, सिर्फ उनको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है कि भाई कोई भी क्षेत्र जो है ना, क्या वो नए जिले में जा चुका है क्या, बस आपको उतना ही चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी आपको जो है कोई अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन्होंने नया भूगोल पढ़ा है, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इससे संबंध में अगर आपको कोई भी नोट्स भी चाहिए, नई ज्योग्राफी से संबंध में कोई भी नोट्स चाहिए, तो आप मुझे जो है कई जो टेलीग्राम चैनल पे जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिंक मेरे चैनल के अंदर पड़ी है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, फिर आता है इंडिया के टॉपिक्स। तो इंडिया के जो टॉपिक्स हैं, उसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, पॉलिटी को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तीन हिस्ट्री आती है, जिसमें आपको मॉडर्न के ऊपर विशेष फोकस करना है, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर दोनों में काम आएगी आपके। ठीक है, इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिएगा। एंशियंट के अंदर जो है, एंशियंट को आप जो है कला संस्कृति से ज़्यादा जोड़ के देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर के संबंध में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, या फिर जो वैदिक सभ्यताएं हैं, वैदिक सभ्यता पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं, तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। एंशियंट के अंदर इसके अलावा जो मौर्यन शासक थे, ठीक है, चोल थे, विजयनगर साम्राज्य था, इनसे संबंध में आपको प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। मिडाइवल के अंदर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप मिडाइवल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कला संस्कृति वाला पोर्शन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर जो इंडियन ज्योग्राफी है, उस पर आपको फोकस करना है। खनिज वाला टॉपिक है, ऊर्जा वाला टॉपिक है, और यातायात वाला टॉपिक है, इस पर आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। बाकी आप जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, ठीक है, इन सब पे तो आप फोकस कर ही रहे होंगे, और आपकी प्रिपरेशन इसमें अंदर होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर आपको समय की कमी है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में इंडिया और राजस्थान दो है, उसमें भी लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना है। अब कई जो कोचिंग संस्थान है ना, वो ये बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नोट्स पढ़ लो, सफिशिएंट है। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, आप बच्चों को, कि मेंस 2023 का एक पेपर आया था, जिसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध का एक युक्ति युक्त वर्गीकरण का एक प्रश्न पूछा गया था, 5 नंबर का। ये कोई भी कोचिंग संस्थान के द्वारा नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, किसी के भी नोट्स के अंदर ये जनरली नहीं देखने को मिला था। ठीक है, तो और कुछ में था तो फिर वो उतने ढंग से उनको समझाया नहीं गया था। ठीक है, तो युक्ति युक्त वर्गीकरण जो है लक्ष्मीकांत के अंदर दे रखा था। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जनरली। आरपीएससी इस ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, कोचिंग के नोट्स वाले ट्रेंड को। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक अच्छे सोर्स को आप फॉलो कीजिएगा, तो आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान पॉलिटी के अंदर कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन आप इन पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी जो है हमेशा राजस्थान की जो पॉलिटी है ना, वो बहुत टफ पूछती है। ठीक है, उसमें फैक्चुअल पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आरपीएससी से संबंध में प्रश्न पूछा,
तो कौन सा अध्यक्ष जो है वो यूपीएससी का मेंबर बन चुका है, कौन से अध्यक्ष ने कौन सा पदभार संभाला है, इस संबंध में जो प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो है क्या है, फैक्चुअल पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मेरे पास जो नोट्स है ना मेरे स्वयं के, वो मैं आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप अगर चाहते हैं तो मैं एक लेक्चर भी जो है उसके ऊपर ले लूँगा, ठीक है। फिर आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। ये अक्सर क्या है कि जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के जो छात्र होते हैं ना वो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 में से 8 प्रश्न मैथ से आते हैं और 12 प्रश्न रीजनिंग से आते हैं। तो अगर जो छात्र मैथ्स वाले पोर्शन से असहज है, लेकिन वो कम से कम जो है रीजनिंग वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है। और आप कोशिश कीजिएगा इन 20 प्रश्नों में 16, 17, 18 प्रश्न तक ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे RS अग्रवाल किताब आती है रीजनिंग मैथ्स के लिए, उसको आप चाहें तो रिफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई कोचिंग संस्थान के जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को भी आप ले लेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी सफिशिएंट इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्तमान में जिस प्रकार का कंपटीशन है ना, कट ऑफ आपकी कम से कम 110 तो जाएगी ही जाएगी फॉर जनरल कैंडिडेट। तो इस वजह से आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर पकड़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है कम से कम जो है इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर लास्ट 2 महीनों में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और भारत की कला संस्कृति के ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई एंशियंट और मिडाइवल के अंदर कला संस्कृति वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इतिहास के ऊपर कम फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे लिंक करके, कला संस्कृति से लिंक करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मैंने आपको क्या क्या बताया, करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, उसमें राजस्थान और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है, किसी वार्षिकांक से आप कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर राजस्थान के ऊपर फोकस करना है, लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि इकोनॉमिक्स सर्वे सभी छात्र पढ़ के जा रहे हैं तो हो सकता है आरपीएससी ट्रेंड ब्रेक कर दे। राजस्थान टॉपिक्स में इतिहास में प्राचीन के अंदर जो है सभ्यताएं, मध्यकाल के अंदर राजस्व प्रशासनिक जागीरदारी व्यवस्था, आधुनिक के अंदर तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, ठीक है। कला संस्कृति के अंदर चित्रकला हो गई, संत संप्रदाय, कला संस्कृति राजस्थान की इंपॉर्टेंट है। भूगोल में आपको नया या पुराना पढ़ना है, उसमें मैंने बता दिया आपको कि कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ जिलों के ऊपर महत्व देना है। इंडिया टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री जो है वो एंशियंट के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। मिडाइवल को आप चाहें तो कला संस्कृति को के अलावा आप जो है बाकी टॉपिक्स छोड़ सकते हैं। मॉडर्न के अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आते हैं तो उसको पढ़ना है। ज्योग्राफी के अंदर आपको इंडिया में खनिज, ऊर्जा, यातायात आदि सभी टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। वर्ल्ड को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के अंदर मैंने आपको बता दिया, इंडिया के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ना है आपको, राजस्थान के लिए कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथ्स रीजनिंग के अंदर आपको ठीक ठाक फोकस आप चाहें तो कर सकते हैं, ताकि क्या है जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। तो आई होप आप लोग जो ये जो टॉपिक्स है ना, ये लगभग 50% के आसपास का वेटेज रखते हैं, मतलब सिलेबस का, ठीक है। लेकिन मार्क्स के अंदर जो है ना, आरपीएस के एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक लगभग 70 से 80% का वेटेज रखते हैं। और इसमें अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ कर लिया तो आपका स्कोर 130 प्लस तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड तकनीक है। मेरे स्कोर जो है 133.5 था 23 वाले प्रीलिम्स के अंदर, और उससे पहले 108 था, यानी कि मैं दोनों बार जो है 25 से 30 नंबर कट ऑफ से ऊपर हूँ, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मेरा अनुभव है उसको मैंने आपके साथ साझा किया है, और आई होप आप लोगों को जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लास्ट के 2 महीने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जैसी अपनी पढ़ाई हो रही है उसको करते चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन करते रहिए, एंड आई होप आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा इसके अंदर। मेंस भी क्वालिफाई करोगे आप, इंटरव्यू तक जाकर, और फाइनल सिलेक्शन भी आप इसमें लोगे, ऐसी मेरी भगवान से जो है प्रार्थना रहेगी। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को भी जो है, आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।